मणिकरण घाटी? देखिए, आज तो हम यहाँ पर आए हैं जिया गांव में जो 4 नंबर वार्ड में पुल लगना था उसके लिए। उसकी स्वीकृति हुई है, पुल का कार्य स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है। और जो रही मणिकरण घाटी की बात, कल मैं गई थी दौरे पे, तो मणिकरण तक गई थी, तो रात को मैं 10 बजे पहुंची हुई। तो जगह जगह जो है जो त्रासदी हुई है, मैं मानती हूँ इस बार जो डिजास्टर हुआ है तो लैंडस्लाइड हुआ है, बट कहीं ना कहीं जो मैं 38.86 करोड़ की जो बात करती हूँ, उनके जो 3-3 करोड़ के जो डंगे थे इनके, वो भी अभी तक गिर रहे हैं और ना ये उसका हिसाब बता रहे हैं। पूरी मणिकरण वैली के साथ विधायक महोदय जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब क्यों आप ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि गांव में जो लोग पैसे इकट्ठा करके, अपना धन इकट्ठा करके सड़कें बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये पुल की बात, चाहे जिया की बात करूं, चाहे ऐसे ही शारनी में झूले से पुल जाता है वहां पर, और मलाना में तीन पुल पिछली साल लगे थे और 2 पुल अभी लगाए। उसके बाद भी विभाग जो अभी जो कर रहा है, अभी तो प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन को तो अभी नहीं हम बोल सकते, बट क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ये विधायक महोदय मणिकरण घाटी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी भी जिया में तो बची बह गई, जो परे बलादी है, बलादी में देखो पुल नहीं है। 1 साल से कंटिन्यू आवाज उठा रही हूँ, और वहां पर जो है मैं कम से कम 20 बार में कंपनी वालों के पास मिलने गई और मुझे मिलने नहीं दिया गया। और 27 तारीख के बाद जब से मैंने लाइव किया, उसके बाद जो काम वहां पर चल रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ जितनी भी परियोजनाएं और विधायक महोदय से, कहाँ गया वहां का जो CSR का पैसा, जो करोड़ों रुपए आता है, कहाँ जाता है वो पैसा बताए। और मैं गांव में जब जाती हूँ तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि कल भी गई थी तो बोलते जी DC मैडम जो है वो किसी काम की नहीं है। अच्छा नहीं लगता हमें सुनने के लिए। क्यों? ये जो प्रशासन जो अपाइज बना के रखा है, ये हमारे जो प्रदेश में जो इतनी निकम्मी सरकार है, मैं कहना चाहूंगी इनको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमेशा सपोर्ट करे। आपने देखा होगा अभी भी जो मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए दिए है ना, और एक अभिभावक की तरह काम करें। धन्यवाद करती हूँ मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तरफ से, पूरे हिमाचल की तरफ से, पूरी घाटी की तरफ से। तो इसी तरह ये भी जो है बिना भेदभाव किए मणिकरण घाटी की तरफ देखें, सड़क में बैठकर 2 मिनट की लाइव ना करते हुए उनकी जनमानस की आम समस्याओं की तरफ ध्यान दें। देखिए, कल मैं अपने गाँव तक गई थी। मेरे गाँव तक मैं कम से कम इसमें 2 घंटे तो मैं पैदल गई। मैंने अपनी बगीचे की भी वीडियो बनाई है, ओवर क्रॉप है, फसल है, आधा उसमें नीचे गिर गया, आधा है ना। अभी तक मणिकरण कल शाम तक लाइट नहीं थी, ना कनेक्टिविटी थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करके भी मुझे लगता है कि 24 तारीख के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। अभी मेरे घर पे 10-15 लोग रुके थे जो इस कनेक्टिविटी के कारण कि वहां पे वो ना जा पा रहे थे, ना कोई सड़क की सुविधा है और ना ही फोन लग रहे हैं। बस मेरी प्रशासन से बात होती है, कंटिन्यू होती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। SDM महोदय ने ये कहा कि मैडम आप चिंता ना करो, हम लगातार संपर्क में है। मैंने ये बताया कि जो असल में प्रभावित लोग हैं उन तक राशन पहुंचे, कोई भूखा ना मरे, और जो है जो बीमार आदमी है उसको हॉस्पिटल तक लाया जाए। सड़कें मणिकरण सड़क अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है, जगह जगह गए हैं पूरे। बरसैनी तक तो मुझे लगता महीना भी लग सकता है। तो गांव की सड़कें तो कल जो है धारा से कुछ लोग आए थे, रतोचा धारा से, और वहां पर उन्होंने अपने पैसों से 2 JCB लगाई थी। वो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि मैडम यहाँ सिर्फ विभाग के आदमी को खड़ा करो, नहीं तो हमारे आम जन में जो जनता है गांव के, तो हमारे में थोड़ी बहस होने की वजह से सड़कें नहीं निकल रही है। सड़कें सारी बंद है, पीणी बंद है, बाकी रसोल मलाना तो आपको पता ही है। मणिकरण मेन रोड भी अभी तक खुला नहीं है। तो क्या लग रहा है सेब का जो बहुत ज्यादा, बहुत ही नुकसान किसान भाइयों का हुआ है। मैं अभी नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं भाई साहब को बोल रही हूँ कि आप अभिभावक की तरह काम इसलिए करो, क्योंकि पीछे जब सब्जियों का सीजन था तो ये कोई भी वोल्वो पास नहीं, आप तो देखते होंगे वोल्वो पास नहीं है और गाड़ी बेचते, और पूरा दिन 10-10 घंटे जाम में लगता है ना। आज की डेट में तो त्रासदी हुई है। चलो एकदम तो सारे की सड़कें नहीं खुलेंगे, हम मानते हैं, बट जो कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं से उसको जल्दी ये तैयार की जाए।